जब जीवन की गति अचानक थम सी जाए, जब चारों ओर भीड़ हो लेकिन भीतर गहरा सन्नाटा पसरा हो, और जब हर कोशिश के बाद भी हालात हाथ से फिसलते हुए महसूस हो, तब मनुष्य सबसे पहले ईश्वर से नहीं बल्कि उत्तर से सवाल करता है। वह पूछता है, आखिर मेरी समस्या का अंत कहाँ है? क्या कोई ऐसा सहारा है जो बिना शर्त साथ निभाए? ऐसे ही टूटे हुए क्षणों में जब मन निराशा के अंधकार में डूबने लगता है, तभी एक अत्यंत शांत, सरल और दिव्य स्वर भीतर से उभरता है। राम। राम ये केवल एक नाम नहीं बल्कि वह चेतना है जो डगमगाते मन को थाम लेती है, बिखरी हुई सोच को दिशा देती है और निराश हृदय में फिर से आशा का दीप जला देती है। राम नाम की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह शोर नहीं मचाता, दावा नहीं करता, पर असर ऐसा करता है कि जीवन की पूरी दिशा बदल जाती है। जब दुनिया के सारे सहारे जवाब देने लगते हैं, तब यही नाम बिना कुछ कहे मनुष्य के भीतर उतर जाता है। ये उस क्षण का साथी है जब आंखों से आंसू बह रहे हों, जब भविष्य धुंधला दिख रहा हो और जब आत्मा भीतर से थक चुकी हो। राम नाम उस टूटन में मरहम बनता है, उस भय में शक्ति बनता है और उस भ्रम में स्पष्टता बनकर उभरता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के पॉडकास्ट में। आज के इस वीडियो में हम केवल भक्ति की बात नहीं करेंगे बल्कि उस गहरे रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे जो राम नाम के भीतर छिपा है। कैसे यह नाम मन की अशांति को शांति में बदल देता है, कैसे यह डर को साहस में, दुख को समझ में और जीवन की उलझनों को समाधान में परिवर्तित कर देता है। यह वह यात्रा है जहां शब्द कम और अनुभव अधिक हैं, जहां तर्क से पहले अनुभूति आती है और जहां एक साधारण सा नाम पूरे जीवन का आधार बन जाता है। यदि आपके जीवन में भी कभी ऐसा क्षण आया है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगा हो, तो यह कथा आपके ही लिए है, क्योंकि शायद समाधान आप जिस दिशा में खोज रहे हैं वह पहले से ही आपके भीतर मौजूद है, राम नाम के रूप में। राम नाम दो सरल अक्षर पर अर्थ इतना विराट कि उसमें जीवन की हर उलझन, हर पीड़ा और हर प्रश्न का उत्तर समाया हुआ है। मनुष्य जब जन्म लेता है तब से लेकर मृत्यु तक वह अनगिनत समस्याओं से गुजरता है। कभी मन की अशांति, कभी रिश्तों की उलझन, कभी आर्थिक चिंता, कभी भय, कभी भविष्य की अनिश्चितता। बाहरी दुनिया में वह समाधान खोजता है, पर अक्सर असली समाधान भीतर ही छिपा होता है। वही आंतरिक समाधान है राम नाम। यह केवल एक धार्मिक शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण पद्धति है जो मन, बुद्धि और आत्मा तीनों को एक साथ संतुलित करती है। राम नाम का पहला और सबसे बड़ा प्रभाव मन पर पड़ता है। आज का मनुष्य सबसे अधिक जिस समस्या से जूझ रहा है वह है मानसिक अशांति। विचारों की भीड़, तुलना, अपेक्षाएं, असफलताओं का भय, ये सब मिलकर मन को थका देते हैं। राम नाम का जप इस थके हुए मन को विश्राम देता है। जब जब मन भटकता है, राम नाम उसे वापस वर्तमान क्षण में ले आता है। नाम जप के समय श्वास प्रश्वास स्वतः स्थिर होने लगता है, विचारों की गति धीमी पड़ती है और मन एकाग्रता की अवस्था में प्रवेश करता है। यही एकाग्रता धीरे धीरे मानसिक शांति में परिवर्तित हो जाती है। राम नाम केवल मन को शांति देने तक सीमित नहीं है बल्कि वह मनुष्य के भीतर छिपे उन गहरे भय को भी धीरे धीरे समाप्त कर देता है जिनका सामना वह अक्सर शब्दों में भी नहीं कर पाता। मनुष्य का अधिकांश भय किसी प्रत्यक्ष संकट से नहीं बल्कि अज्ञात से जन्म लेता है। भविष्य में क्या होगा, जीवन का अंत कैसे आएगा, मेहनत के बाद भी असफलता मिली तो क्या होगा, अपनों का साथ छूट गया तो क्या बनेगा। ये भय मन के भीतर चुपचाप पलते रहते हैं और समय के साथ आत्मबल को कमजोर कर देते हैं। राम नाम का जप इन भय पर सीधे प्रहार नहीं करता बल्कि उनसे लड़ने की आंतरिक शक्ति जगाता है। जब जब नाम का स्मरण होता है तब मनुष्य के भीतर यह भाव जन्म लेता है कि वह इस विशाल जीवन यात्रा में अकेला नहीं है। कोई ऐसी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर क्षण साथ चल रही है। यही अनुभूति भय की जड़ को हिला देती है। नाम जप के साथ साथ मन में एक अदृश्य सहारे का अनुभव होने लगता है। यह सहारा बाहरी नहीं बल्कि भीतर से उठता है। परिस्थितियां वही रहती हैं, समस्याएं भी वही होती हैं, पर उन्हें देखने की दृष्टि बदल जाती है। जहां पहले डर था वहां अब धैर्य आ जाता है, जहां घबराहट थी वहां अब स्थिरता आने लगती है। यह आंतरिक सहारा आत्मविश्वास को जन्म देता है। धीरे धीरे मनुष्य यह समझने लगता है कि हर स्थिति से लड़ने की क्षमता उसके भीतर ही है।
इसी समझ के साथ भय अपनी पकड़ खो देता है और मन पहले से अधिक मजबूत और स्थिर होने लगता है। जीवन की सबसे बड़ी और सबसे गहरी समस्या दुख है। ऐसा दुख जो कभी किसी अपने के चले जाने से आता है, कभी अपेक्षाओं के टूटने से, कभी असफलताओं से और कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के ही मन पर छा जाता है। अक्सर मनुष्य दुख के लिए बाहरी परिस्थितियों को दोष देता है, लेकिन सच यह है कि दुख का असली कारण बाहरी घटनाएं नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी हमारी आंतरिक अपेक्षाएं होती हैं। जब जीवन हमारी सोच के अनुसार नहीं चलता, तब मन टूटता है। राम नाम मनुष्य को दुख से भागना नहीं सिखाता, बल्कि उसे स्वीकार करने की शक्ति देता है। यह सिखाता है कि जीवन की हर अवस्था स्थायी नहीं है, न सुख स्थायी है न दुख। जब मनुष्य राम नाम में टिकता है, तब उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह दुख को केवल पीड़ा के रूप में नहीं, बल्कि सीख और परिपक्वता के साधन के रूप में देखने लगता है। जो दुख पहले उसे कमजोर कर देता था, वही दुख अब उसे भीतर से मजबूत बनाने लगता है। वह समझने लगता है कि हर कठिन समय किसी न किसी रूप में आत्मा को निखारने के लिए आता है। इस समझ के साथ मन हल्का होने लगता है, शिकायतें कम होने लगती हैं और जीवन के प्रति एक शांत स्वीकृति का भाव जन्म लेता है। राम नाम मनुष्य को यह भी सिखाता है कि जीवन का भार अकेले उठाने की आवश्यकता नहीं है। जब वह नाम के सहारे अपने दुख, भय और चिंताओं को भीतर ही भीतर समर्पित कर देता है, तब मन पर पड़ा बोझ हल्का होने लगता है। धीरे धीरे एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। यही शांति, यही स्वीकार और यही आंतरिक बल जीवन को सरल, संतुलित और अर्थपूर्ण बना देता है। जब दृष्टि बदल जाती है तो दुख दुख नहीं रहता, वह अनुभव बन जाता है, और भय भय नहीं रहता, वह जागरूकता में बदल जाता है। यही राम नाम की मौन लेकिन गहरी शक्ति है। राम नाम का प्रभाव केवल मानसिक स्तर तक सीमित नहीं रहता, वह व्यवहार में भी दिखाई देता है। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और लालच, ये चार ऐसे दोष हैं जो अधिकांश समस्याओं की जड़ हैं। राम नाम का नियमित स्मरण इन दोषों को धीरे धीरे शिथिल करता है। जब नाम मन में बसता है तो क्रोध की जगह करुणा आने लगती है, अहंकार की जगह विनम्रता, ईर्ष्या की जगह संतोष और लालच की जगह संयम। व्यवहार में आया यह परिवर्तन रिश्तों को सुधार देता है और बहुत सी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। आर्थिक समस्याएं भी जीवन की एक बड़ी सच्चाई है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का धन से कोई संबंध नहीं, पर राम नाम इस सोच को बदल देता है। राम नाम मनुष्य को कर्मशील बनाता है। जब मन शांत और स्पष्ट होता है तो निर्णय बेहतर होते हैं। बेहतर निर्णय बेहतर कर्म की ओर ले जाते हैं और बेहतर कर्म जीवन में स्थिरता लाते हैं। राम नाम यह भी सिखाता है कि आवश्यकता और लालच में अंतर क्या है। जब लालच कम होता है तो जो है उसी में संतोष आता है, और यही संतोष वास्तविक समृद्धि है। राम नाम का एक गहरा प्रभाव आत्मबल पर पड़ता है। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां बाहर से कोई सहारा नहीं मिलता। ऐसे समय में राम नाम भीतर से शक्ति देता है। यह शक्ति दिखाई नहीं देती, पर निर्णयों में, धैर्य में और संघर्ष की क्षमता में साफ महसूस होती है। जो व्यक्ति राम नाम में विश्वास रखता है वह टूटता नहीं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जीवन में एक और बड़ी समस्या है अर्थहीनता का भाव। बहुत से लोग सब कुछ होते हुए भी भीतर से खाली महसूस करते हैं। यह खालीपन इसलिए आता है क्योंकि जीवन का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता। राम नाम मनुष्य को जीवन के गहरे अर्थ से जोड़ता है। यह याद दिलाता है कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि आत्मविकास और सेवा के लिए है। जब यह दृष्टि आती है तो जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य का जन्म होता है। राम नाम का स्मरण व्यक्ति को वर्तमान में जीना सिखाता है। अधिकतर दुख या तो अतीत की यादों से या भविष्य की चिंताओं से आते हैं। नाम जप वर्तमान क्षण का अभ्यास है। जब जब नाम लिया जाता है, मन इसी क्षण में ठहरता है। यही ठहराव जीवन को सुंदर बनाता है, क्योंकि वास्तविक जीवन तो इसी क्षण में घटता है। राम नाम का स्मरण मनुष्य को उस कला से परिचित कराता है जिसे आज की भागदौड़ भरी दुनिया लगभग भूल चुकी है। वर्तमान में जीने की कला। अधिकांश लोग शारीरिक रूप से तो आज में होते हैं, लेकिन उनका मन या तो अतीत की स्मृतियों में उलझा रहता है या भविष्य की आशंकाओं में भटकता रहता है। बीते हुए कल की गलतियां, अपमान, दुख और पछतावे मन को बार बार कचोटते हैं, तो आने वाले कल की अनिश्चितता, असफलता का भय
और अपेक्षाएं मन को बेचैन बनाए रखती है। इन दोनों के बीच वर्तमान क्षण कहीं खो जाता है। राम नाम का जप इस खोए हुए वर्तमान को फिर से जीवित कर देता है। जब जब नाम लिया जाता है तब मन अनायास ही उसी क्षण में ठहर जाता है, न पीछे भागता है न आगे दौड़ता है। नाम जप वास्तव में वर्तमान क्षण का निरंतर अभ्यास है। यह किसी विशेष ध्यान विधि की तरह कठिन नहीं, बल्कि अत्यंत सहज है। जैसे ही मन भटकता है, राम नाम उसे वापस खींच लाता है। यह ठहराव धीरे धीरे गहराने लगता है और मनुष्य अनुभव करने लगता है कि इसी क्षण में शांति है, इसी क्षण में संतोष है। जब मन वर्तमान में टिकता है तब दुख की तीव्रता अपने आप कम होने लगती है, क्योंकि दुख का अधिकांश भार स्मृति और कल्पना से आता है। वर्तमान क्षण में व्यक्ति केवल इतना देख पाता है कि अभी वह सुरक्षित है, जीवित है और श्वास ले रहा है। यही अनुभव जीवन को सरल और सुंदर बना देता है, क्योंकि वास्तविक जीवन न तो बीते कल में है और न आने वाले कल में, वह तो इसी पल में घट रहा है। राम नाम का यह प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके व्यवहार के माध्यम से समाज तक फैलने लगता है। जब कोई व्यक्ति भीतर से शांत, स्थिर और संतुलित होता है तो उसके शब्दों, उसके कर्मों और उसके निर्णयों में भी वही शांति झलकने लगती है। ऐसा व्यक्ति बिना प्रयास के ही दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। एक शांत मन कई अशांत मनों को स्थिर कर सकता है, क्योंकि शांति भी ऊर्जा की तरह फैलती है। परिवार में ऐसा व्यक्ति हो तो छोटे छोटे मतभेद बड़े संघर्ष का रूप नहीं लेते। बातों में कठोरता कम हो जाती है और समझदारी बढ़ने लगती है। कार्यस्थल पर भी राम नाम से उपजी यह आंतरिक शांति बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। जहां तनाव, प्रतिस्पर्धा और अहंकार के कारण टकराव होते हैं, वहां संतुलित व्यक्ति एक सेतु का काम करता है। वह समस्याओं को भावनाओं के आवेश से नहीं, बल्कि स्पष्टता और धैर्य से देखता है। इससे निर्णय बेहतर होते हैं और वातावरण अधिक सहयोगी बनता है। समाज में भी ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति संघर्ष को कम और संवाद को अधिक जन्म देती है। इस प्रकार राम नाम केवल व्यक्तिगत मुक्ति या शांति का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन का भी आधार है। जब व्यक्ति बदलता है तो परिवार बदलता है, जब परिवार बदलता है तो समाज बदलता है। राम नाम इसी भीतर से बाहर की यात्रा का मार्ग है। यह व्यक्ति को वर्तमान में जीना सिखाकर उसे शांत बनाता है, और वही शांति समाज में करुणा, समझ और सौहार्द का रूप लेकर फैल जाती है। यही कारण है कि राम नाम को केवल व्यक्तिगत साधना नहीं, बल्कि सामूहिक कल्याण का मौन मंत्र कहा गया है। राम नाम सामाजिक समस्याओं का भी समाधान देता है। जब व्यक्ति भीतर से शांत और संतुलित होता है तो समाज में भी वही ऊर्जा फैलती है। एक शांत व्यक्ति कई अशांत लोगों को प्रभावित कर सकता है। परिवार में, कार्यस्थल पर, समाज में जहां भी ऐसा व्यक्ति होता है, वहां संघर्ष कम और समझ अधिक होती है। इस तरह राम नाम व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक कल्याण का मार्ग भी है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो राम नाम आत्मा को उसकी वास्तविक पहचान से जोड़ता है। मनुष्य स्वयं को केवल शरीर और मन समझ बैठता है, और यही भूल दुख का कारण बनती है। राम नाम का निरंतर स्मरण इस पहचान को धीरे धीरे बदलता है। व्यक्ति अनुभव करने लगता है कि वह केवल शरीर नहीं, बल्कि चेतना है। यह अनुभव जीवन के हर डर को छोटा बना देता है, क्योंकि चेतना कभी नष्ट नहीं होती। राम नाम की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सरलता है। इसके लिए किसी विशेष स्थान, समय या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं। चलते फिरते, काम करते हुए, कठिन समय में या शांति के क्षणों में हर समय राम नाम लिया जा सकता है। यही इसकी शक्ति है। जो साधन सरल होता है वही टिकाऊ होता है। अंततः कहा जा सकता है कि राम नाम कोई चमत्कारी दवा नहीं जो बाहर की परिस्थितियां तुरंत बदल दे, बल्कि यह वह प्रकाश है जो भीतर जलता है। जब भीतर प्रकाश होता है तो बाहर का अंधकार उतना भयावह नहीं लगता। समस्याएं आती हैं, पर वे व्यक्ति को डुबो नहीं पाती। राम नाम मनुष्य को समस्याओं से भागना नहीं सिखाता, बल्कि उनके बीच संतुलन के साथ जीना सिखाता है। जब सारी बातें सिमटकर एक सत्य में बदल जाती हैं, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि राम नाम किसी चमत्कार की तरह बाहर से आकर जीवन नहीं बदलता, बल्कि वह भीतर सोई हुई शक्ति को जगा देता है। समस्याएं जीवन से समाप्त नहीं होती, दुख और चुनौतियां भी आती हैं, पर राम नाम मनुष्य को इतना सक्षम बना देता है कि वे समस्याएं उसे तोड़ नहीं पाती। जिस मन ने नाम का सहारा पकड़ लिया, वह परिस्थिति का दास नहीं रहता, बल्कि उसके ऊपर उठने लगता है।
धीरे धीरे जीवन की उलझनें सरल होने लगती हैं, क्योंकि देखने वाली दृष्टि बदल चुकी होती है। जब मन वर्तमान में टिकना सीख लेता है, भय विश्वास में बदल जाता है, दुख स्वीकार में और अशांति शांति में, तब समझ में आता है कि समाधान कभी बाहर था ही नहीं, वह तो हर श्वास के साथ, हर धड़कन के साथ भीतर मौजूद था। राम नाम वही मौन शक्ति है जो बिना कुछ कहे जीवन का भार हल्का कर देती है और बिना दिखावे के मनुष्य को पूर्णता की ओर ले जाती है। यदि इस कथा के किसी भी क्षण में आपके हृदय ने हल्का सा भी कंपन महसूस किया हो, तो समझ लीजिए यात्रा शुरू हो चुकी है। बस एक नाम, एक स्मरण और धीरे धीरे पूरा जीवन समाधान में बदलने लगता है। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो और राम नाम की शक्ति आपने भी भीतर महसूस की हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक, आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए कहानियां मोटिवेशन को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि राम नाम का यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और नीचे कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें, क्योंकि आपकी एक पंक्ति किसी और के जीवन में आशा जगा सकती है। कहानियां मोटिवेशन, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जिंदगी बदल देती हैं।